की कृपा से तीनों शाम उनकी आरती हो रही है, प्रसाद चल रहा है, भंडारा हो रहा है, लोग आ रहे हैं दिन रात, उनको कोई असुविधा नहीं हो रही है। तो सबका काम भगवान चला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम यही कहेंगे कि जैसे जैसे साधन आते जाएंगे हम उसको पूर्व राज्यसभा सदस्य और श्री अरविंद सिन्हा जी यहाँ के कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, जो चित्रांश और भगवान चित्रगुप्त मंदिर के विकास में अपना सब कुछ अपनी कार्यकारिणी के साथ सेवा में लगे हुए हैं, सब कुछ निर्वहन कर रहे हैं। हमारे निर्मल कुमार श्रीवास्तव जी, डॉक्टर सुदामा प्रसाद सिन्हा जी यहाँ के प्रधान सचिव मंदिर के, और यहाँ के प्रधान संरक्षक और प्रधान सब कुछ देखने वाले निर्मल कुमार जी, सुदामा प्रसाद सिन्हा जी, सुदामा प्रसाद सिन्हा जी। अभी बाबूजी ने कहा कि स्वामी, क्योंकि मेरा नाम स्वामी चक्रपाणी महाराज है, मेरा हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व है और संत महासभा का भी। श्री राम जन्मभूमि का मैं मुख्य पक्षकार भी रहा। बाबूजी का आदेश हुआ कि इस तपस्थली, जो आचार्य चाणक्य की तपस्थली कह सकते हैं, जिन्होंने नंद वंश का नाश किया, यहाँ पे भव्य जो भगवान चित्रगुप्त महाराज का स्थली है वहाँ पे चलना है। मैं मुख्य अतिथि नहीं बल्कि मुख्य सेवक के रूप में अपने को मानता हूँ भगवान चित्रगुप्त जी महाराज के चरणों में। हम सबका ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि एक तो इस बिहार की परम पवित्र धरती की राजधानी पटना, जो वीरों की धरती रही, जो स्वतंत्रता सेनानियों की धरती है, जो क्रांतिकारियों की धरती है, जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक हर क्षेत्रों में अपना एक विशेष ऐतिहासिक महत्व रखता है, ऐसे स्थान पे आदि चित्रगुप्त भगवान की जो अपनी मंदिर है, जो मुद्रा राक्षस से लेके टोडरमल तक ने जिस पर आकर के मत्था टेकने का काम किया, विकास किया अपने समय में, लेकिन कई ऐसे समय आए, काल चक्र आया कि उस काल चक्र के प्रभाव से स्थान कई बार प्रभावित हुआ, लेकिन स्थान प्रभावित होने के बावजूद भी कोई न कोई इस स्थान का पुनरुद्धार करने के लिए टोडरमल या मुद्रा राक्षस कोई न कोई आता रहा। वर्तमान में इस समय हम उस परंपरा में अपने परम पूज्य श्री आर.के. सिन्हा जी को मैं देखता हूँ। जिस तरीके से ये इस मंदिर का अध्यक्ष बनने के बाद, मंदिर का दायित्व मिलने के बाद, माननीय श्री आर.के. सिन्हा जी ने अपनी सर्वस्व न्यौछावर कर इस मंदिर की वो पटना ही नहीं, बिहार नहीं, देश ही नहीं, बल्कि पूरे दुनिया के मानस पटल पर लाने का काम किया है। निश्चित रूप से
मैं आशा और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ, अभी हमारे माननीय सुदामा जी ने पूरे ऊपर से नीचे तक भ्रमण कराया, दिखाया, और जो आध्यात्मिक ऊर्जा एक प्राप्त हो रही है संस्थान से, सामने मोक्षदायिनी माँ गंगा और भगवान चित्रगुप्त की वो प्राचीन वो ऐतिहासिक सिद्ध स्थान, वो भगवान चित्रगुप्त महाराज जो पूरे दुनिया की हर जीव हर प्राणियों की मनसा वाचा कर्मणा जो भी कर्म होता है उसके लेखा जोखा रखने का काम करते हैं, जो ये तय करते हैं कि कौन स्वर्ग में जाएगा कौन नरक में जाएगा। यानी एक तरफ माँ गंगा जो मोक्ष प्रदान करती है, एक तरफ भगवान चित्रगुप्त जो स्वर्ग और नरक प्रदान करते हैं। ऐसा परम पवित्र स्थान दुर्लभ ही कहीं मिलता है। निश्चित रूप से आने वाले कल हिंदू सनातन के काय समाज का एक महाकुंभ का स्थान होगा, और वो भी मोक्ष की महाकुंभ की स्थान होगा, स्वर्ग की महाकुंभ का स्थान होगा। यह अपने आप में विलक्षण है। अभी सुदामा जी बता रहे थे कि कई लोग आते हैं यहाँ पे ध्यान करते हैं तो उनसे बहुत अलग ही अनुभूति होती है, उन्हें भगवान का दिव्य अनुभव होता है। हमारे माननीय आर.के. सिन्हा जी भी कल बता रहे थे किस तरीके से इस मंदिर के लिए बाबूजी तो ऐसे ही सबको भोले भंडारी की तरह सबको सहयोग करने का काम करते हैं। बाबूजी इस रूप में जाने जाते हैं। लेकिन आप देखिए 2006 में जब प्रतिमा पुरातत्व विभाग के पास था, लेने की बात आई, जब पता चला तो बाबूजी ने पुरातत्व विभाग के सामने अपनी पूरी संपत्ति की कागजात रख दिया कि ये संपत्ति हमारा रख लो, लेकिन हमारे भगवान चित्रगुप्त महाराज को वहाँ सौंपो ताकि वहाँ पूजा अर्चन हो सके। उस समय बाबूजी बताते थे कि मात्र 23 करोड़ रुपए की पूरी प्रॉपर्टी थी। भगवान की कृपा हुई, भगवान चित्रगुप्त महाराज यहाँ पधारे, सबको आशीर्वाद मिलने लगा, तो बाबूजी कैसे अलग हो सकते। भगवान चित्रगुप्त महाराज की कृपा बाबूजी में पड़ी, और बाबूजी के पास आज 12,000 करोड़ की संपत्ति बनी, वो भी अपनी क्या समाज की संपत्ति बनी। 3 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। तो भगवान की जब कृपा होती है, जब स्वच्छ हृदय से स्वच्छ मन से जब भगवान को कोई समर्पित होता है तो भगवान भी देखते हैं और उस अनुरूप से उसको घर भरने का काम। अनेक उदाहरण है। आप देखो हरिश्चंद्र का कथा आप लोग जानते होंगे। राजा हरिश्चंद्र राजा थे, सर्वस्व अपने को न्यौछावर कर दिया, और भगवान कैसे परीक्षा लेते हैं और पुनः उसके बाद उनकी मुक्ति होती है। उसी प्रकार से हम तो मानेंगे इस कलयुग में बाबूजी श्री आर.के. सिन्हा जी ने हरिश्चंद्र बन करके सब कुछ अपने गिरवी रख दिया, लेकिन अपनी भगवान के स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया। हमारे हिंदू सनातनियों और कायस्थों की स्वाभिमान को नहीं झुकने दिया। आज हम सब का दायित्व बनता है कि हम सब इस धरोहर को आगे लेके चले। बाबूजी ने दिशा दिखा दिया। कायस्थ समाज जो एक वर्ष में यम द्वितीया के दिन पूजा करके तीसरी कर लेता है कि हमारा काम हो गया। बाबूजी ने हर महीने संगत पंगत के माध्यम से परिवार को एक साथ जोड़ा, और जोड़ करके अनेक समाज की जो समस्याएं हैं उस पर चर्चा परिचर्चा करना, और करने के बाद उसका निराकरण के लिए प्रयास करना। जो एक वर्ष में एक बार पूजा होता था, आज संगत पंगत की धूम। आज सिर्फ पटना में तो कार्यक्रम हो रहा है, पूरे देश और विश्व के कायस्थों में इसकी चर्चा परिचर्चा हो रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि।
तो इस तरह से जो है, जब हम अपने ग्राम देवता को भूल जाएंगे, जब हम अपने कुल देवता को भूल जाएंगे और हम सोचेंगे कि कोई विदेशी मजहब और धर्म को मान करके हमें उत्थान मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। बाबूजी की जब संपत्ति की हम जिक्र कर रहे हैं तो इसके पीछे मेरा उद्देश्य मात्र संपत्ति दिखाना नहीं, मेरा उद्देश्य ये है कि जो लोग, मैं कहता हूँ कि भगवान चित्रगुप्त महाराज के चरणों में आओ, उनको अपने को समर्पित करो और उसके बाद पूजा करना है जिसकी पूजा करो। निश्चित रूप से दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। हमें हर सनातनी को इस बात को, हिंदुओं को समझना होगा। हर जाति के अपने कुल देवता है, हर जाति के अपने देवी देवता है, वो अपने को संभाले। मैं सबकी बातें करता हूँ। भगवान चित्रगुप्त जी की ये प्राचीन मंदिर है, उसी में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने कहा कि यहाँ पे शिव जी का भी स्थान होना चाहिए, भगवान शिव का भी स्थान। और भी ऊपर बना है, करीबन 36 देवी देवताओं के लिए स्थान, सब क्या स्थापना करेंगे। इसी प्रकार मैं चाहता हूं सभी जो अपने अपने एक एक जाति में नेता बना रहे, नेता आपके आदर्श हो सकते हैं लेकिन आराध्य नहीं हो सकते। आप आशीर्वाद पूजा करोगे, आशीर्वाद प्राप्त होगा देवी देवताओं से होगा, भगवान से ही होगा। अपने पूर्वज को मत भूलिए। तो मेरा निश्चित रूप से मानना है कि यह आध्यात्मिक परम सौभाग्य की बात है कि इस आध्यात्मिक स्थान पे आकर के हम गर्वान्वित महसूस करते हैं। और निश्चित रूप से जो संगत पंगत के माध्यम से, जो संगत पंगत का उद्देश्य है वो द्रुत गति से आगे बढ़ता रहे, मैं यही कामना करता हूँ। और यहाँ पे आकर के हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। निश्चित रूप से हम यहाँ की पूरी कमेटी को बधाई देते हैं। आप सभी आए हुए पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग आए। मैं चाहता हूँ कि एक सकारात्मक पक्ष लेकर के इस मंदिर के जो दिव्यता है, भव्यता है, इस मंदिर की जो इतिहास है, उसके बारे में पूरे बिहार समेत पूरे दुनिया को अवगत कराएं। हम तो आए हैं। मैं चाहता हूँ निश्चित रूप से एक वर्ष बाद कुछ ऐसी व्यवस्था हो, माँ गंगा के तट पे भगवान चित्रगुप्त के नाम से महाकुंभ यहाँ पे हो, जो अध्यात्म, जो मोक्ष और स्वर्ग की कामना से होगी। हम इलाहाबाद जाते, संगम पर स्नान करते, उसका उद्देश्य भी तो यही होता है, मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। यहाँ तो स्वर्ग देने वाले बैठे हैं, डुबकी लगाएंगे मोक्ष मिलेगा, दूसरी डुबकी लगाएंगे स्वर्ग मिलेगा। तो निश्चित रूप से तुरंत का तुरंत रिजल्ट मिलेगा। एक होता है ना कि भाई कॉपी पेपर दे दिया और एग्जामिनर या परीक्षा जांचने वाला कॉपी कहीं और है, यहाँ तो डुबकी लगाओगे तुरंत स्वर्ग नर्क देने वाले पास बैठे हुए हैं। तो इसलिए यह हम सबके लिए बहुत ही आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए और समाज से जुड़े हुए, चूंकि सनातन धर्म त्रिविध विज्ञान पर आधारित है, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और ब्रह्म विज्ञान, जो ब्रह्म से साक्षात्कार कराता है। भौतिकता में रह करके जीव के बारे में जानते हैं, फिर ब्रह्म की साक्षात्कार करता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को यहाँ पे आना चाहिए, भगवान चित्रगुप्त महाराज के दर्शन करने चाहिए, माँ गंगा के शरण में जाने चाहिए। निश्चित रूप से उसका आध्यात्मिक विकास होगा। मैं ज़्यादा न बोलते हुए अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। और आप लोग कुछ भी पूछना है तो हम हैं, बाबूजी हैं, आप लोग हैं, निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं बेहिचक। धन्यवाद। उसको बड़ा आभार है, बहुत ही व्यस्त रहते हैं और खास करके दिल्ली में तो सुबह से शाम तक टीवी चैनल वाले को तो ही नहीं है।
अभी कल जब एयरपोर्ट आ रहे थे तभी जब चले हैं घर से और हवाई जहाज में बैठने तक कोई न कोई चैनल इससे भाई चली जा रहे हैं। तो आज के हिंदू समाज के हितों की रक्षा करने वाले बहुत बड़े प्रवक्ता के रूप में स्वामी जी हैं। आपके यहाँ आने से निश्चित रूप से हमारे आने वाले के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और उन्होंने जो प्रेरणादायी उत्साहवर्धक बातें कही हैं हम उसको आचरण में लाएंगे तो निश्चित रूप से हम ऐसी कोशिश करेंगे कि हम बढ़िया से बढ़िया काम यहाँ कर पाए ताकि ये शिक्षित आगे में जो 2,500 साल पुराना मंदिर है ये ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और आध्यात्मिक स्थल के उभरे और सबों को इसका लाभ बहुत